हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है ईआर डेटा मॉडल पे। तो चलिए इस पे डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर 8 में डेटाबेस के अंदर जो की होते हैं ना, कीज होते हैं, की के टाइप्स, फॉरेन की क्या होता है, ये वगैरह वगैरह जो भी जितने भी इसके टाइप्स है उसको हमने अच्छे से कवर किया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उस टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज आप जाइए लेक्चर नंबर 8 को देखिए और की को पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट अपना क्लियर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम आगे और समझते हैं कि ईआर डेटा मॉडल क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि ईआर मॉडल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ईआर को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ईआर मॉडल होता क्या है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि इस डेटा मॉडल में क्या होता है, डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि हमारा डेटाबेस कंप्लीट लॉजिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार हम और अब मतलब रिपीट कर देते हैं कि इस डेटा मॉडल में डेटाबेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, डेटाबेस का कंप्लीट लॉजिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है और रिलेशनशिप क्या होता है। इन पे हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। उसमें आप देखिए कि एंटिटीज क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने मतलब दो टेबल, अगर क्या डेटाबेस के अंदर दो टेबल है हमारे पास। क्या क्या है? वो है हमारा स्टूडेंट और कोर्स है। तो यहाँ पे देखिए एंटिटी हमारा कौन कौन हो गया, स्टूडेंट और कोर्स जो है वो हमारा क्या है, एंटिटी है। और देखिए स्टूडेंट के अंदर जो हमारा एट्रीब्यूट है वो कौन कौन सा है, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गया। वहीं अगर हम कोर्स सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए हमारा कोर्स आईडी और कोर्स नेम जो है वो हमारा क्या है, एट्रीब्यूट्स है। आई होप कि आपको चीजें और भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ईआर मॉडल क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि एंटिटी और एंटिटी सेट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंटिटी की पे। तो देखिए एंटिटी क्या होता है, एन एंटिटी इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई। तो देखिए जिस हम रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख पा रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कोर्स। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा है एंटिटी है। स्टूडेंट को हम एंटिटी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय को हम एंटिटी बोल सकते हैं, कोर्स को भी हम एंटिटी बोल सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम देखें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके सिंबल की हम बात करते हैं। तो देखिए हम इसको राइट एंगल से सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, एंटिटी को। आई होप कि आपको एंटिटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और एंटिटी सेट को समझते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि एंटिटी सेट क्या होता है। तो देखिए एंटिटी सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज इज कॉल्ड एन एंटिटी सेट। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि एंटिटी हमारा क्या होता है, स्टूडेंट को हम एंटिटी मान सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट के अंदर हम अंदर जब जग गए तो देखिए हमारे पास कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट फोर फाइव जितना भी हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेट ऑफ एंटिटी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर कहे तो एंटिटी सेट इसको हम बोल सकते हैं। तो यहीं पे देखिए एंटिटी हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। और एंटिटी सेट की बात करें तो ऑल स्टूडेंट इन अ कॉलेज हमारा क्या हो गया, एंटिटी सेट हो गया। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो आप देखिए सीधे सीधे समझिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है। किसी एंटिटी की कह सकते हैं प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम अगर इसकी सिंबल की बात करें तो देखिए ओवल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसके हम टाइप्स पे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इसके टाइप्स। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, सिंपल एट्रीब्यूट्स। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के रूप में देखिए तो एज को देखिए हम डिवाइड नहीं कर सकते। एज एक सिंगल हो गया, जैसे कि 18 हो गया, 19 हो गया। तो ये हमारा क्या है, इसको हम मतलब सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। वही हमारा रोल रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं मल्टीपल
उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया, सिंपल एट्रीब्यूट्स हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए अब समझिए कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट कहने का क्या मतलब हो गया, कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट, जिसको हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है एड्रेस, उस एड्रेस है, तो देखिए उसको हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रीट, सिटी, स्टेट पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। आई होप कि आपको कुछ ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा जो है वो क्या है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। देखिए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, हैज ओनली वन वैल्यू। इसमें क्या होगा, ओनली वन वैल्यू होगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल में देखें तो क्या हो सकता है, रोल नंबर। तो देखिए रोल नंबर हमारा वन ही वैल्यू होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो देखिए मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, कैन हैव मल्टीपल वैल्यू। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि किसी कोई स्टूडेंट है, उसके पास मतलब 3-4 फोन नंबर है, तो वो हमारा क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें इसके सिंबल की, तो इसको हम देखिए डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए आप समझिए कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखिए ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, जो अनदर मतलब दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में आप मान लीजिए कि हमने डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव किया किसको, एज को, तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राइव एट्रीब्यूट हो गया। तो देखिए इसका सिंबल की अगर हम बात करें, तो हम किससे मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डैश ऑब्लिक ओवल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम राइट एंगल से किसको, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय हमारा क्या हो जाएगा, एंटिटी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें नेम, डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय आईडी की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम एज की बात करें, तो देखिए एज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम किससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डैश ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं देखिए अगर हम फोन नंबर की बात करें, तो फोन नंबर हमारा क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, श्योर नेम, तो ये सब भी हमारा क्या है, ये सब भी हमारा एट्रीब्यूट है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट क्या होता है। तो देखिए आप रिलेशनशिप पे हम पहले बात करते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, आप समझिए कि मान के चलिए दो एंटिटी के मतलब बीच जो कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में इनरोल हो गया। तो ये इनरोल जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। तो देखिए रिलेशनशिप को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो वो हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनशिप क्या होता है। हाँ, तो आप समझिए कि रिलेशनशिप सेट क्या होता है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि ऑल स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, मतलब कि जितने सारे जो भी मतलब जितने भी स्टूडेंट है, वो सब इनरोल कर रहा है कहाँ, कोर्स में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप सेट हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे चीजों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। पहला क्या है, यूनिटी। तो यूनिटी देखिए क्या होता है, एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो खुद से रिलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। वहीं अगर हम बाइनरी की बात करें, तो बाइनरी क्या होता है, देखिए बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटी के बीच का जो रिलेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। वहीं अगर हम ट्रिनरी की बात करें, तो क्या होता है, बिटवीन 3 एंटिटीज। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होता है। तो देखिए इसके दो टाइप होते हैं। कार्डिनलिटी होता क्या है, तो देखिए हाउ मेनी एंटिटीज पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला जो है वो है 1 to 1। देखिए 1 to 1 कहने का क्या मतलब हो गया, कि देखिए एक पर्सन के पास कितना पासपोर्ट होगा, तो एक ही पासपोर्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 to 1
मतलब हो गया। तो वहां पे मतलब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है वन एंटिटी रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि एक आदमी के पास ओनली एक ही पासपोर्ट होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि वन टू मैनी क्या होता है। देखिए वन टू मैनी का क्या मतलब होता है कि मतलब मान के चलिए कि कोई डिपार्टमेंट है और उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा वन टू मैनी को बताता है। वहीं अगर हम बात करें टू मेनी की, तो देखिए मेनी टू मेनी क्या बताता है, मान के चलिए कि स्टूडेंट है, कई सारे स्टूडेंट इनरोल करता है कोर्स में, तो ये हमें क्या बताता है, मेनी टू मेनी को बताता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप की। तो देखिए यहाँ पे वन जो है, वन एंटिटी जो है ए एंटिटी के साथ कनेक्ट है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, वन टू वन को दर्शाता है। वहीं अगर हम देखिए अगर बात करें टू, देखिए टू किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो वो डी से कनेक्ट है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, वन टू वन रिलेशनशिप को दर्शाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम देखिए बात करें वन टू मेनी की, तो देखिए वन वन जो है वो ए के साथ भी मतलब रिलेशन बना रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो बी के साथ भी मतलब कनेक्ट होके रिलेशन बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप को बताता है। मेनी टू मेनी में देखिए वन जो है वो ए के साथ भी मतलब कनेक्ट है और बी के साथ भी कनेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें तो मतलब टू की, तो टू देखिए ए के साथ भी कनेक्टेड, डी डी के साथ भी कनेक्ट है। थ्री जो है वो सी के साथ भी कनेक्ट है और डी के साथ भी कनेक्ट है। तो ये हमें क्या बताता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को बताता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि मेनी टू वन की, तो देखिए मेनी टू वन क्या होता है, यहाँ पे देखिए वन जो है वो बी से कनेक्ट है। वहीं अगर टू जो देखिए बी से कनेक्ट है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, वन टू सॉरी मेनी टू वन को, वन रिलेशनशिप को दर्शाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे और दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीक एंटिटी क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे समझिए आप वीक एंटिटी क्या होता है। वीक एंटिटी कहने का मतलब ये हो गया कि इसके पास अपना कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है, ये किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे निर्भर करता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, वीक एंटिटी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख पा रहा होगा कि देखिए यहाँ पे परचेस ऑर्डर जो है वो देखिए किससे मतलब किस पे निर्भर कर रहा है, तो हम सीधे सीधे कहें तो ऑर्डर डिटेल्स पे ये निर्भर करता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो वीक एंटिटी को देखिए रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, तो इसको हम डबल राइट एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट परचेस प्रोडक्ट को हमने डबल राइट एंगल में दिखा रखा है। हाँ, तो चलिए एक बार हम फिर से और रिपीट कर देते हैं कि वीक एंटिटी क्या होता है। तो देखिए वीक एंटिटी वो होता है ऐसा एंटिटी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीक एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास मान के चलिए कि दो एंटिटी है, एक है ऑर्डर डिटेल्स, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट परचेज प्रोडक्ट। तो देखिए परचेज प्रोडक्ट जो है वो किस पे निर्भर है, ऑर्डर डिटेल्स पे निर्भर है। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज प्रोडक्ट हो गया वो हमारा क्या होगा, वीक एंटिटी होगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीक एंटिटी क्या क्या होता है। तो आप देखिए सीधे सीधे समझिए कि इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं होता है। वहीं अगर हम कहें तो ये किसका यूज करता है, तो ये पार्शियल की का यूज करता है। और ये किस पे निर्भर होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे निर्भर करता है। तो यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीक एंटिटी होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए अगर हम सिंबल की बात करें तो देखिए वीक एंटिटी को हम डबल राइट एंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप की, तो हम इसके रिलेशनशिप को डबल डायमंड के साथ रिप्रेजेंट कर मतलब दिखाते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं फिर से कि वीक एंटिटी होता क्या है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि ईआर डायग्राम क्या होता है। तो देखिए ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम एक ग्राफिकल मॉडल होता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। ईआर डायग्राम एक ग्राफिकल मॉडल है जो डेटाबेस की स्ट्रक्चर को दिखाता है। अगर हम यानी कहे तो कैसे, कौन कौन सी एंटिटी हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं और उसके बीच के रिलेशनशिप क्या क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको ईआर डायग्राम सिंबल दिख रहा होगा। एंटिटी को देखिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो राइट एंगुलर से करते हैं। वहीं अगर हम बिग एंटिटी की बात करें तो डबल राइट एंगुलर से करते हैं। वहीं अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो इसको हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम कहें तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट की, तो उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम कहें तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को, तो इसको हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ऐसे ही है, तो आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा और इसका यूज क्या है, इसको हम किस चीज से, किस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए और इसको अपने एग्जाम के लिए तैयार करिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए और इसको समझना क्या है, मतलब किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, वो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब समझते हैं कि ER2 रिलेशनल मैपिंग क्या होता है। तो देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए क्या होता है, ER डायग्राम को रिलेशनल टेबल में बदलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ER2 रिलेशनल मैपिंग कहते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, ये मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये BCA BTech के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए क्या होता है, मैप कैसे करता है। तो देखिए एंटिटी टू टेबल में, जैसे कि हमने आपको कहा कि ER डायग्राम को रिलेशनल टेबल में बदलने की प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ER2 रिलेशनल मैपिंग कहते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसके और भी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप मैपिंग क्या होता है। तो देखिए रिलेशनशिप मैपिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 1 की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऐड फॉरेन की। ऐड फॉरेन की कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टेबल, मतलब एक टेबल में दूसरे की प्राइमरी की को फॉरेन की बताना ही क्या होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप मैपिंग होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें 1 to many की, तो देखिए 1 to many क्या कह रहा है, फॉरेन की वन, फॉरेन की ऑन एम साइड। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एम साइड वाली टेबल में वन साइड की प्राइमरी की को फॉरेन की बताना ही क्या होता है, 1 to many होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें मेनी टू मेनी की, तो देखिए इसमें क्या होता है कि न्यू टेबल विथ बोथ प्राइमरी की। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों टेबल की प्राइमरी की को फॉरेन की मतलब बताना ही क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मैपिंग होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीक एंटिटी मैपिंग क्या होता है। तो देखिए वीक एंटिटी मैपिंग का मतलब रूल देखिए कि इसके बेसिक दो रूल होते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम समझते हैं कि वीक एंटिटी की अपनी फुल प्राइमरी की नहीं होता है। क्या मतलब नहीं होता है, फुल प्राइमरी की नहीं होता। वीक एंटिटी की अपनी फुल प्राइमरी की नहीं होता है। वहीं अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो ऑनर एंटिटी की प्राइमरी की प्लस पार्शियल की मिलाकर कंपोजिट की बनाया जाता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। हाँ तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे ER मॉडल है हमारे पास एक। देखिए तो स्टूडेंट नाम का टेबल है एक हमारे पास, तो जिसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, रोल नंबर है और नेम है। वहीं अगर हम कोर्स की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, हमारे पास कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। देखिए अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये इनरोल जो है क्या बताता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को बताता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर देखिए आप नीचे, तो देखिए एक और मतलब आपको दिख रहा होगा कि स्टूडेंट टेबल है और कोर्स टेबल है, और वहीं अगर हम बात करें तो इनरोल भी टेबल हमारे पास है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट टेबल की बात करें तो इसमें क्या क्या हमारे पास है, रोल नंबर और नेम है। वहीं अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में देखिए क्या है, कोर्स आईडी और कोर्स नेम है। वहीं अगर हम इनरोल्स की बात करें तो इसमें देखिए इस टेबल में क्या है, तो रोल नंबर है और कोर्स आईडी है। तो यही हमारा क्या है, ER मॉडल डायग्राम है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ER मॉडल की। देखिए क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ही आसान होता है। क्लियर डेटाबेस डिजाइन, मतलब इसका डिजाइन जो होता है वो क्लियर होता है। रिड्यूस एरर को ये रिड्यूस करता है। और ये अगर हम बात करें तो
TBMS इंडिपेंडेंट होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब तो देखिए अगर हम डिसएडवांटेज देखें ER मॉडल के, तो देखिए क्या क्या है। कैन नॉट शो फिजिकल स्टोरेज, तो देखिए हम फिजिकल स्टोरेज को शो नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लार्ज सिस्टम के लिए ये कम्प्लेक्स हो जाता है। वहीं अगर हम कहें तो नीड्स कन्वर्ट टू टेबल, इसको हमें टेबल में मतलब कन्वर्ट करने का नीड होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और भी चीजों को समझते हैं। हाँ तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन लाइन एग्जाम आंसर रैपिड रिवीजन। तो देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोल सकते हैं। वहीं एट्रीब्यूट की बात करें तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। वहीं अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कनेक्शन बिटवीन एंटिटी, ये हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। वहीं अगर हम वीक एंटिटी की बात करें तो ये डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे ये डिपेंड करेगा। वहीं हम ER मॉडल की बात करें तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन मॉडल होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगे कि ER डायग्राम मॉडल में अभी भी कहीं पे दिक्कत है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में बताइए। मुझसे हो गया होगी कहीं समझाने में गलती हो गया हो या फिर हम सही से समझा ना पाए हो, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि हमें कहाँ पे सुधार करना है और कहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आया, तो फिर हम इस पे एक और प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज आप लोग अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।